जम्मू कश्मीर की सियासत का सबसे बड़ा इंजीनियर बारामूला सीट पर चला, जिसके नाम का बवंडर, जो जेल से चुनाव जीतकर बना जनतंत्र का सिकंदर। अब्दुल राशिद शेख उर्फ इंजीनियर रशीद, ये नाम जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए नया नहीं। 2008 में पॉलिटिक्स में एंट्री के बाद कई बार अलग अलग वजहों से सुर्खियों में रहे इंजीनियर रशीद इस बार बारामूला सीट से अपनी करिश्माई जीत के चलते छाए हुए हैं। वो भी ऐसे कि चुनावी रण में उनसे शिकस्त खाने वाले पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला भी कह रहे हैं कि जनता ने रशीद के सामने किसी को नहीं देखा। जीत पर जश्न की इस तस्वीर में ना तो कोई सियासी झंडा लहरा रहा है, ना पोस्टर है, ना रंग, ना आतिशबाजी। यहाँ हर्ष का शोर हर किसी के अंदर से निकल रहा है, जिनका नेता टेरर फंडिंग के आरोप में बीते 5 सालों से जेल के अंदर है और उसे जेल से निकालने की चाहत में जनता ने करीब 4.25 लाख वोट देकर 2 लाख के ज्यादा के अंतर से जिताया, वो भी उमर अब्दुल्ला और सज्जाद लोन जैसे दिग्गजों को दरकिनार कर। इंजीनियर रशीद साहब जब मैदान में उतरे तो जाहिर सी बात है इलेक्शन में उनका मुकाबला करना हमारे लिए थोड़ा सा और मुश्किल पड़ गया। और जिस तरह का सेंटिमेंट बना, जिस तरह नौजवानों ने, हमारी माओं ने, बहनों ने इंजीनियर रशीद की रिहाई के लिए वोट डाले, नतीजा अब आपके सामने। उमर अब्दुल्ला के साथ ही इंजीनियर रशीद का मुकाबला चुनाव में जिस सज्जाद लोन से था, इंजीनियर रशीद कभी उनके और उनके पिता के बेहद करीबी हुआ करते थे। साल 2000 के आसपास की बात है। इंजीनियर रशीद कश्मीर प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन में सिविल इंजीनियर की नौकरी करते थे। उसी दौरान राजनीति में दिलचस्पी के चलते वो हुर्रियत नेता और सज्जाद लोन के पिता अब्दुल गनी लोन के करीब आए और साल 2008 में अब्दुल गनी लोन की हत्या के बाद सज्जाद लोन के साथ राजनीति में उतरने का फैसला किया। हालांकि बाद में सज्जाद के साथ कुछ बातों पर मनमुटाव के चलते इंजीनियर रशीद ने अपना रास्ता बदल लिया और 2008 में हंदवाड़ा की लंगेट विधानसभा सीट से निर्दलीय विधानसभा चुनाव लड़ा और जीता। इसके बाद 2014 में भी वो लंगेट विधानसभा सीट से दूसरी बार निर्दलीय जीतकर विधानसभा पहुंचे। इस दौरान इंजीनियर रशीद कभी याकूब मेमन और अफजल गुरु की फांसी के विरोध में प्रदर्शन को लेकर सुर्खियों में रहे, तो 2016 बीफ बैन के विरोध में बीफ पार्टी को लेकर विधानसभा में बीजेपी विधायकों से हाथापाई को लेकर चर्चा में रहे। आगे चलकर इंजीनियर रशीद ने जम्मू कश्मीर अवामी इत्तेहाद पार्टी बनाई और 2019 में पहली बार बारामूला सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ा, जिसमें वो तीसरे नंबर पर रहे। साल 2019 में ही एनआईए ने इंजीनियर रशीद को टेरर फंडिंग के आरोप में गिरफ्तार किया और तभी से वो दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है, जिनके पिता कहते हैं कि अगर लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है तो अब उसका आदेश मानकर बेटे को जेल से रिहा कर देना चाहिए। अच्छा, इस वक्त आवाज उठी इलेक्शन की, सब मर्दजान निकल गए। हमने एक पैसा नहीं दे दिया है, अल्लाह का एक पैसा। वो घर से पैसे निकालते थे तेल के लिए, गाड़ी के लिए, यहाँ आते थे बेचारे भूखे निकलते थे रात के 1 बजे 2 बजे। और मैं खुद बहुत शर्मिंदा होता था। नहीं जी नहीं, डेमोक्रेसी बाय द पीपल फॉर द पीपल एंड टू द पीपल। अब लोगों ने फैन दे दिया, साबित करके दे दिया कि हमारा लीडर है, उन्होंने दे दिया। हो सकता है कि लोग क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, लेकिन नहीं होना चाहिए। मेरे बेटे को रहा करो। ये आंसू क्यों कब आएगा और ये आंसू क्या हम इन लोगों की खिदमत करेंगे? क्या हमसे हो सकेगा इनकी खिदमत? पिता दुआ और मिन्नतें कर रहे हैं तो इंजीनियर रशीद के दोनों बेटे अबरार और असरार ने जनता की आवाज पर अपने पिता को जिताने के लिए जान झोंक दी। दोनों बेटों ने ही पूरे चुनाव प्रचार की कमान संभाले रखी, नारा दिया जेल का जवाब वोट से। और बड़ी बात यह कि दोनों बेटों ने पहली बार अपने मताधिकार का इस्तेमाल भी अपने पिता के लिए ही किया, जो अब उनकी रिहाई की उम्मीद लगाए बैठे हैं। जो एक जज्बात होते थे जब मैं सुबह घर से निकलता था, तो मैं ये कहूँगा कि मेरे जो दादा दादी है, जो मेरी माँ है, वो
जो है मेरी आंखों में शायद इंजीनियर रशीद साहब को देखते थे, वो एक उम्मीद उनको जागती थी कि जब अबरार सुबह घर से निकलता है तो ये आज शायद हमें एक और कदम अपने बेटे के साथ, और मेरी माँ ये कहती थी कि वो अपने खामद के साथ जो है एक और कदम हम पास जा रहे हैं उनसे मिलने के लिए। तो उनको एक मेरी आंखों में एक उम्मीद दिखती थी, और फिर जब उनने भी लोगों का रुझान देखा तो शायद उनका दिल भी मुतमईन हो गया कि आज लोगों ने ये फैसला किया है कि उन्हें आज अपना लख्त जिगर, अपनी आंखों का जो चिराग और रोशनी है वो आज उन्हें वापस। इंजीनियर रशीद का परिवार और समर्थक भले ही उन्हें जेल भेजे जाने पर सवाल खड़े करते हैं, मगर लोकसभा चुनाव में उनकी जीत से परिवार ही नहीं बल्कि हर वोटर का भरोसा चुनाव और लोकतंत्र को लेकर मजबूत हुआ है, जो इस जीत के बाद कोर्ट में भी इंजीनियर रशीद की जीत की उम्मीद लगाए बैठे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ याहिया सुल्तान, न्यूज़ 18 JKL।